एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। आज आप लोगों को इस वीडियो में फाइनली आप लोगों के यूपी बीएड से रिलेटेड, यानी कि यूपी से अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट बीएड करने का सोच रहा है तो उसके जितने भी गवर्नमेंट यानी कि सरकारी कॉलेज हैं उसकी लिस्ट मैं आप लोगों को यहाँ पे शो करूँगी विद उसके फीस स्ट्रक्चर के साथ, और कितनी सीट्स अवेलेबल होती है और एडमिशन का क्या क्या प्रोसीजर है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपके यूपी के बीएड के गवर्नमेंट कॉलेज की क्या क्या प्रोसीजर है और गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में डिफरेंस क्या होता है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें कि आप लोग एडमिशन कैसे ले सकते हैं, उसका प्रोसीजर क्या क्या है। वीडियो लंबी ज़रूर हो सकती है बट दोस्तों इसमें आप लोगों के जितने भी डाउट हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। ए टू जेड जितने भी यहाँ पे आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो सब मैं आपको यहाँ पे वन बाय वन करके यहाँ पे ब्रीफली में समझाऊंगी। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और भी ऐसे ही बीएड से रिलेटेड जितने भी आप लोगों के डाउट्स हैं और वीडियो जो आपके लिए काफ़ी हद तक बेनिफिशियल हो सकती है, और कौन सी वीडियो आप लोगों को चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द कोशिश करूँगी कि आपके लिए वो वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर पाऊँ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यूपी बीएड में एडमिशन कैसे होता है। काफ़ी स्टूडेंट को ये रहता है कि यहाँ पे यूपी बीएड में एडमिशन कैसे होगा ये पता होना चाहिए, और उसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट बताती हूँ। ठीक, तो मैं आपको बता देती हूँ दोस्तों, जो बीएड में यहाँ पे आपका एडमिशन होता है उसके लिए यहाँ पर आप लोगों को एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। एंट्रेंस टेस्ट का क्या प्रोसीजर है वो मैं आपको अलग से बताऊंगी, राइट। तो एंट्रेंस टेस्ट देना होता है और इससे आप लोगों को एग्ज़ाम के आधार पे बीएड में एडमिशन मिल जाता है। तो एंट्रेंस टेस्ट जो देंगे, एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो आप लोग क्लियर कर लेते हैं तब जाकर आप लोगों का बीएड में एडमिशन हो जाता है। जैसे ही एंट्रेंस का, यानी कि जब एंट्रेंस का रिजल्ट आता है उसके बाद जो स्टूडेंट पास हो जाते हैं उसके रैंक के आधार पर क्या की जाती है, सेकंड स्टेप होता है यहाँ पे काउंसलिंग की जाती है, राइट। तो काउंसलिंग के आधार पर बुलाया जाता है और इसी काउंसलिंग से यह डिसाइड होता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। काफ़ी स्टूडेंट को ये डाउट रहता है कि हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा या नहीं, तो वो डिपेंड करता है कि आप एंट्रेंस टेस्ट में कितने मार्क्स लेकर आते हैं और उस रैंक के अकॉर्डिंग ही काउंसलिंग के अनुसार आप लोगों को यहाँ पे कॉलेज मिलता है। तो ये तो आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, क्योंकि अगर आप लोगों ने एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर लिए हैं, यानी कि अगर आप में से कोई काफ़ी हद तक स्टूडेंट हैं कि आपके स्कोर अच्छे आ जाते हैं, तो आप लोगों को जितने भी यूपी के ऑल बीएड रैंक होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो सब आपके गवर्नमेंट या सरकारी कॉलेज में आपको आराम से एडमिशन मिल जाता है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि उसमें कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं, राइट। तो दूसरी बात पहले उससे ये कि आखिरकार काफ़ी स्टूडेंट को, बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि यूपी बीएड में गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में डिफरेंस क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों बीएड में जितने भी लोग, यानी कि जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो उनसे लेने से पहले ये जानने की काफ़ी हद तक कोशिश करते हैं कि यूपी बीएड की जो फीस होती है वो कितनी होती है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है। और इसके बाद आता है कि यूपी बीएड जो होता है वो आपके दोनों सालों की फ़ीस लगभग लगभग कितने पास होंगी। कुछ कॉलेजों की यहाँ तो होती है कि अप्रोक्स 15,000 के आसपास हो जाती है, राइट। तो वहीं अगर मैं प्राइवेट वाले की बात करूं, यानी कि जितने भी आपके प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं तो उसमें आप लोगों के 50,000 से लेके, यानी कि 50K से लेके 1 लाख तक फ़ीस हो जाती है, यानी कि उसके आसपास ही आप लोगों को फ़ीस देनी होती है। वो डिपेंड करता है कि जो आप लोगों के यहाँ पे कॉलेजेस हैं उसकी फ़ीस अलग अलग बातों पे यहाँ पे डिपेंड करती है। वैसे मोस्टली तो इतने ही जाते हैं कि जो दोनों साल की फ़ीस सरकारी में यहाँ पे गवर्नमेंट में होती है तो वो 15,000 के आसपास ही जाती है, राइट। और प्राइवेट में आपकी 50K से लेकर 1 लाख तक जाती है, जो कि आप लोगों के अलग अलग कॉलेज होते हैं। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी SC और ST के स्टूडेंट हैं वो आपको किसी भी कॉलेज में ना, मतलब जीरो फीस की एडमिशन भी हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि जिसमें आप बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ जाकर आप लोगों को कॉलेज में एक बार क्या करना होगा, वहाँ पे जानकारी लेनी होगी। तो ये तो हो गया, आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में पता चल गया होगा कि फ़ीस स्ट्रक्चर में यहाँ पे क्या क्या आता है। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि लिस्ट कैसे है यहाँ पे, कि आप लोगों को कॉलेज का पता चल जाए। तो दोस्तों अगर आप लोगों को यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि आप लोगों को एंट्रेंस का एग्ज़ाम यहाँ पे देना होता है, जैसे ही आप लोगों का एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनके रैंक के अकॉर्डिंग काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। तो अब काउंसलिंग के अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पे कॉलेज कौन कौन से है, गवर्नमेंट और प्राइवेट, वो दिखा देती हूँ। दोनों ही हैं जो भी मैं दिखा रही हूँ। जैसे बीएड का कॉलेज है यहाँ पे CSJM यूनिवर्सिटी कानपुर में। दूसरा कॉलेज है बीएड कॉलेज ऑफ MJP
रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली में है, महात्मा गांधी खसी विद्यापत में है, और बीएड कॉलेज है DBRAW आगरा में। और नेक्स्ट आता है आप लोगों का बीएड कॉलेज जो कि आपका पड़ता है VBS पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर का है, और बीएड कॉलेज आता है आपका स्टेट यूनिवर्सिटी इलाहाबाद का। नेक्स्ट आता है आपका बुलंदखंड यूनिवर्सिटी जो कि झांसी में आता है। नेक्स्ट कॉलेज भी आता है जो कि आप लोग को गवर्नमेंट और प्राइवेट में दोनों में अकाउंट होता है, तो वो आते हैं आप लोगों के यहाँ पे बीएड कॉलेज सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का जो कि कपिल वस्तु में है, और DR RML अवध यूनिवर्सिटी फैज़ाबाद में हो गया। नेक्स्ट आपका DDU यूनिवर्सिटी गोरखपुर में, और नेक्स्ट इज JCU बलिया में। ये वो कॉलेज है जो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में, जिसमें आप लोगों को आपके रैंक के अकॉर्डिंग काउंसलिंग में जब बुलाते हैं तो इन्हीं कॉलेज में आपका एडमिशन होता है। और बीएड कॉलेज लखनऊ यूनिवर्सिटी में है जो कि लखनऊ में ही है, और CCS यूनिवर्सिटी जो कि मेरठ में है, राइट। और नेक्स्ट आता है आप लोगों का बीएड का कॉलेज जो कि संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी है। तो ये कुछ आप लोग के कॉलेजेस हैं जो कि आप लोगों को काउंसलिंग के अकॉर्डिंग मिलते हैं। तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटी की वाइज लिस्ट दिखाना चाहूँगी जो कि गवर्नमेंट कॉलेज में है, प्राइवेट थे पीछे भी। तो अभी जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जिसमें पहला आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा में आता है। तो दोस्तों मैं आप लोग को ये बता देती हूँ कि जितने भी आपके यूनिवर्सिटी यहाँ पे वाइज कॉलेज चेक करते हैं तो ये जो लिस्ट दी जाती है तो उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है कि गवर्नमेंट कॉलेजों के नाम दिए गए होते हैं। तो इसमें एडमिशन के लिए आपको एक साल में कम से कम 100 से लेके 10,000 के लगभग फ़ीस के रूप में यहाँ पे देनी होती है। अगर स्टूडेंट यहाँ पर क्या होता है किसी किसी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, ठीक है। तो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कॉलेज की लिस्ट है, यहाँ पे आप लोग सरकारी यहाँ पे जितनी भी हेल्प होती है वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं, ले सकते हैं। और इन कॉलेजों में एडमिशन लेने को जाए तो सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि सबसे ज़्यादा इन सबों में क्या होता है, सबसे कम फीस होती है बाकी प्राइवेट कॉलेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलिए रैंक के अकॉर्डिंग मिलेगा, जैसे ही आप लोग के अच्छे अच्छे रैंक आए होंगे आपके एंट्रेंस के अकॉर्डिंग तो उसमें भी आप लोग को एडमिशन यहाँ पे मिल जाता है। अब आते हैं यहाँ पे डॉक्टर भीमराव का बता दिया, तो इसमें आप लोगों के कुछ लिस्ट है जिसमें अलीगढ़, आगरा, मथुरा और ये सारे कॉलेजेस आते हैं। मैं आगे ब्रीफली में दिखा दूँगी, फिलहाल के लिए आप 1 बाय 1 देखेंगे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो गया, इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी है, और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी यानी CCS यूनिवर्सिटी है जो कि मेरठ में है। इन सबों में बाकी प्राइवेट कॉलेजों से कम फीस ली जाती है। तो ये सारे वो कॉलेज हैं, गौतम बुद्धा हो गया, संपूर्णा हो गया, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, कपिल वस्तु सिद्धार्थनगर, ख्वाजामुद्दीन चिश्ती। तो ये सब क्या होता है कि आप लोग के कॉलेज दिए गए हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्रीफली में बताया कि जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा में अगर किसी स्टूडेंट का यहाँ पर रैंक के अकॉर्डिंग आ गया तो उसमें कुछ कॉलेज यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, जैसे कि AK कॉलेज है। तो इसकी कॉलेज टाइप भी आपको बता दिए, फीस स्ट्रक्चर, सीट कितनी अवेलेबल होती है नॉर्मल साइंस और एग्रीकल्चर में, या फिर आर्ट्स एंड कॉमर्स वालों की 80 है, और कैटेगरी आपको बता रखा है चाहे शिक्षक के अकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरा आपका BDK कॉलेज आगरा का आता है, इसकी भी सीट्स आपकी 20 है, और आर्ट्स और कॉमर्स में 30 बता रखी है, कैटेगरी आपकी महिला दे रखी है। और DS कॉलेज अलीगढ़ का है। तो इस तरीके से जो भी स्टूडेंट BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन आता है या फिर आपको लेना है तो आप लोग देख सकते हैं कि किस किस तरीके से कॉलेज का टाइप दिया गया है और कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स मैक्सिमम आती है। यहाँ पे लगभग यही आती है। इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी का आप लोग देखेंगे तो इसमें भी आप लोगों के 4 कॉलेज ही हैं जो कि आप लोगों के दिख रहा है स्क्रीन पे, राइट। 4 कॉलेज आप लोगों के प्रतापगढ़, फतेहपुर, इन सब के अंदर आ जाते हैं। 2 ही यहाँ पे कॉलेज है और इनकी लिस्ट आप लोग देख सकते हैं, आर्ट्स और कॉमर्स में कितनी आती है और साइंस और एग्रीकल्चर के स्टूडेंट के लिए यहाँ पे कितनी सीट्स होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग का CCS यूनिवर्सिटी के कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉलेज मैंने शो कर दिए हैं, जैसे आपका CHSSS कॉलेज मछरा मेरठ का हो गया और DAV हो गया कॉलेज, ये सारे कॉलेज हो गए। तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर आप लोगों को ब्रीफली में देखना है इसकी PDF मैं टेलीग्राम पे दे दूँगी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। और यहाँ पे आ गया नेक्स्ट आप लोगों का जननायक आ गया। विश्वविद्यालय के अंदर आपको काफ़ी कम है, यानी कि इस वाले कॉलेज में अगर हम देखेंगे तो 2 ही कॉलेज बलिया के लिस्ट में आते हैं। बलिया में इन द सेंस जो कि आपका पहला आता है सतीश चंद्र कॉलेज बलिया का, और दूसरा आता है मुरली मनोहर टाउन PG कॉलेज आता है इसमें। तो इसमें मैक्सिमम सीट 644 और यहाँ पर 1230 दिखा रखा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से सारे कॉलेज की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। बुलंदशहर यूनिवर्सिटी, इसमें भी लिस्ट आप लोगों के यहाँ पे 4-5 कॉलेजों की दे रखी है।
तो ये आते हैं आप लोग के कुछ कॉलेज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट काफ़ी हद तक यूनिवर्सिटी है, लाइक CCSU और CSJM यूनिवर्सिटी हो गया आप लोगों का। और भी अनदर कॉलेज हैं जो जैसे कि आप लोगों को कॉलेज आ जाते हैं, महात्मा गांधी कृषि विद्यापीठ वाराणसी में है, या फिर पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी गोरखपुर में है। तो इनसे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा जैसे आ जाते हैं कॉलेज। तो ये आप लोगों को दिख जाएगा। अगर स्क्रीन पे साफ नहीं दिख रहा है तो मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखा देती हूँ। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि आप लोग यहाँ पे कैटेगरी ज़रूर देखिएगा दोस्तों, सीट्स कितनी अवेलेबल होती हैं उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि जब आप लोग अच्छे रैंक से कर लेंगे उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को अपना कॉलेज वहाँ पे काउंसलिंग में मिल जाता है। तो बाकी के अनदर कॉलेज का है। अब मैं बात कर लेती हूँ कुछ बीएड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। जैसे कि पहले आपको बता दूं कि अगर आप लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं तो उससे संपूर्ण सबसे बड़ी बात कि बीएड की जो परीक्षा होती है वो मैक्सिमम हर साल आपके अप्रैल से मई में क्या हो जाती है, आयोजित कराई जाती है। दूसरा कि प्रवेश परीक्षा के लिए फरवरी मार्च में ही आप लोगों के आवेदन पत्र आ जाते हैं, राइट। तो जैसे ही आप लोगों का यहाँ पे एंट्रेंस के लिए आप लोगों के लिए आवेदन पत्र आएंगे तो उसके लिए मैं आपको बता दूंगी। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूले होंगे। नेक्स्ट आता है कि आप लोग का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके लिए आपकी फ़ीस कितनी होती है। तो 750 से 1500 के बीच की फ़ीस होती है। वो डिपेंड करता है कि कौन से कॉलेज का या फिर क्या आप लोग भर रहे हैं। तो 750 से लेके 1500 तक ही फ़ीस यहाँ पर देनी होती है। और एंट्रेंस एग्ज़ाम में ग्रेजुएशन के बाद जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे हैं सब शामिल हो सकते हैं। इसमें शामिल होने के लिए ग्रेजुएशन में कम से कम आपके 50% अंक होने चाहिए। याद रखिएगा, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट हैं जिनको बीएड करनी है और एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना है तो आफ्टर ग्रेजुएशन आप लोगों के यहाँ पे 50% होने चाहिए, तभी आप लोग बीएड कर सकते हैं। इस परीक्षा में वो स्टूडेंट भी शामिल हो सकते हैं जो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर की परीक्षा दे रहे हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि नेक्स्ट ईयर ग्रेजुएशन के बाद उसको बीएड करनी है तो भी आप एंट्रेंस दे सकते हैं बीएड का, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप लोग को रिजल्ट का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जिसका जून तक रिजल्ट आ सके तो उनकी संभावना है कि आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। अब है एंट्रेंस एग्जाम में जितने भी अंक आप लोगों को मिलेंगे उसके आधार पर आपकी बीएड में एडमिशन होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जितने हाईएस्ट आपकी रैंक आएगी काउंसलिंग में उसी के अकॉर्डिंग आपको अच्छा कॉलेज यहाँ पर मिल जाता है। अगर आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छे अंक हासिल किए हैं तो आपको सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, जहाँ से आप बहुत कम फीस में अपनी बीएड कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगी कि आप लोग कोशिश कीजिए दोस्तों कि अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से क्लियर कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट ऐसे सोच रहे हैं कि उन्हें बीएड करना है तो इन सब प्रोसीजर को करेंगे तो बहुत ईजिली से आपका बीएड हो जाता है। और बीएड की एंट्रेंस एग्ज़ाम में परीक्षा के बाद घर लाने के लिए पेपर नहीं मिलता, ये भी बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर आप लोग कोई सोच रहे हैं, राइट। और एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी आप खुद अच्छी किताबों को पढ़कर आसानी से भी कर सकते हैं। और लास्ट आपको बताया है कि निर्धारित समय तक अलग जिलों तक आयोजित की जाती है। एक अलग अलग टाइम लिमिट है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम यहाँ पे कब होता है। तो और भी अगर जानकारी चाहिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड कि किस तरीके से सिलेबस होता है, कितने टाइमिंग का होता है, तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सारी डाउट A to Z आपके बीएड से एडमिशन से लेकर आपके बीएड क्लियर करने तक सारी वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगी, राइट। अब आते हैं यहाँ पे स्टडी की काउंसलिंग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों जो कि आपको करना है, तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आई है। और भी ऐसी बीएड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है A to Z, हर छोटी से बड़ी आपकी बीएड में जितनी कन्फ्यूजन है वो सब आपको इस चैनल पे दूर हो जाएगी। बस मेक श्योर कि आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि ऐसी कोई वीडियो जो अपलोड नहीं है और आप लोगों को उसमें डाउट है। और मेरे सेकंड यूट्यूब चैनल रिट्स अपडेट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि रिट्स अपडेट पे आप लोगों को जोन सा भी कॉलेज आप लोग यहाँ पे लेते हैं, लाइक CCS यूनिवर्सिटी या अदर कॉलेज लेते हैं बीएड का, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अपडेट होती रहती है। तो यहाँ पे आप लोग को लिखा है कि सरकारी बीएड कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है, यानी कि यूपी के बीएड में एंट्रेंस एग्ज़ाम में, सबसे पहले आप लोगों को दोस्तों क्या बात का ध्यान रखना है कि आप लोगों को यहाँ पर अच्छे अंक लाने हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूपी में बीएड के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट मैंने आपको पीछे बताई थी वो आपको देखना है। और बीएड की फ़ीस प्राइवेट कॉलेजों में सबसे ज़्यादा क्या होती है, यानी ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू गवर्नमेंट कॉलेजों में। तो सरकारी कॉलेज में कम से कम कितनी, लगभग 10,000 सीटें होती हैं। और फीस कम होने के कारण इन कॉलेज में एडमिशन के लिए हर स्टूडेंट कोशिश करता है कि वो कंपटीशन बढ़ जाता है। इसीलिए जब भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है तो बच्चे क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो हाई रैंक यहाँ पे ला पाएँ, जिससे कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, जिससे कि उनको
काफ़ी हद तक कम फीस यहाँ पे देनी पड़ेगी। और सरकारी कॉलेज में दोनों साल की फ़ीस मैंने आपको बता दी थी 100 से 25,000 तक होती है, और प्राइवेट में आपकी 30 to 95। वो डिपेंड करता है आपके अलग अलग कॉलेज में, पर अप्रॉक्स इतने ही फ़ीस यहाँ पर जाती है। ठीक है, बाकी वो सेशन पे वहाँ पे डिपेंड करता है कि कौन सी कॉलेज में कितना होता है। बाकी एंट्रेंस एग्ज़ाम में आप लोगों को कम से कम 60% से ज़्यादा लाने होते हैं, ये बात ज़रूर याद रखिएगा, तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा। नेक्स्ट आता है, आपको अगर खुद से कोई भी, जो आप लोग सोचते हैं कि मुझे इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए आपको काफ़ी हद तक रैंक लानी होगी अच्छी, जो कि 5,000 के नीचे होनी चाहिए। लेकिन ये अलग अलग बातों पे भी निर्भर करेगा। खुद के रहे कि अगर सिर्फ 5,000 है तो बच्चों की रैंक के अकॉर्डिंग पर भी करेगा। और बाकी जितने भी ज़्यादातर सरकारी कॉलेज हैं, ठीक, तो उसमें तो मैक्सिमम यहाँ पे डेली जाने ही पड़ते हैं, लाइक डेली क्लासेस करनी पड़ती है। लेकिन ये कॉलेजों पर भी निर्भर करता है, जैसे CCS यूनिवर्सिटी हो गया, या फिर आपके CGSM हो गया कानपुर, ऐसे कुछ 2-4 बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें आपको रेगुलर जाने की ज़रूरत नहीं होती है, और आप लोग बाई चांस यहाँ पे एक तरीके से ओपन तरीके से भी यहाँ पर अपना B.Ed क्लियर कर सकते हैं। डिग्री आपकी ऐसा नहीं है कि ओपन में मिलेगी, वहाँ पर रेगुलर जाने के लिए ज़रूरत नहीं होती है। तो ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक बेनिफिशियल होगी दोस्तों। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी, किस तरीके से आप लोगों के B.Ed में फ़ीस स्ट्रक्चर एडमिशन होता है, किन किन बातों का ध्यान देना। तो अभी के लिए फ़िलहाल अगर आप में से कोई स्टूडेंट B.Ed में एडमिशन लेने के लिए सोच रहा है, तो एंट्रेंस के लिए आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, और मेक श्योर कि आप लोग अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन इतने अच्छे से कीजिएगा कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में यहाँ पर एडमिशन मिल जाए। और बाकी आप लोग के आफ्टर B.Ed के करियर जॉब से रिलेटेड, या फिर B.Ed में आप लोग के क्या क्या कोर्सेज़ हैं, वो ऑलरेडी मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड है, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। नहीं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप प्लेलिस्ट चेक ज़रूर कीजिएगा। B.Ed से रिलेटेड जितनी भी वहाँ पर सारी वीडियो एक साथ मिल जाएंगी। तो आज की वीडियो बस इतनी ही है, नेक्स्ट वीडियो पर मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।